Avinash Sheikh here on Zoom channel. With me today, I have someone who's going to shake up things over here. So join me as I welcome Sparsh on Zoom. Thank you, Samir. Lovely to have you, Sparsh. और आप काफी noise कर रहे हो thanks to the movie लापता Ladies. So tell me, how did this happen to you? How did Aamir Khan of all approached you? This all happened, it's very unreal, I think, because मतलब the process was bit organic. जैसे आप audition देते हो वो सब होता है, but उससे पहले जब there was a show called जामतारा जिसका मैं पार्ट रहा हूँ, तो वो आमिर सर ने देखा था एक टाइम पर लॉकडाउन के दौरान और उनको मेरा काम पसंद आया, तो उसके चलते मुझे इसका ऑडिशन देने का मौका मिला और फिर मैंने इसका ऑडिशन दिया, लोगों को बहुत पसंद आया एंड आई गॉट टू नो कि मेरा जो कैरेक्टर है दीपक, उसके लिए जो ऑडिशन दिया था मैंने सबसे पहले दिया था. आई वाज द फर्स्ट वन टू गिव द ऑडिशन एंड दे थॉट कि यार दिस इज आवर दीपक, बट दे स्टिल वांटेड टू गिव ट्राई. सो 2 महीने और दूसरों को ट्राई कर रहे थे, बट वो है कि आई थिंक रोल जिसके लिए लिखा होता है उसी को मिलता है. So that's how this movie happened, and I think the movie is creating the noise. So little did we know that, as I started off my conversation with this, that Shake It Up. Yeah. It was actually Shake Up, but he has actually, shook up things because he worked in this series, in this show called, Shake It Up, which is an American version. It's a remake of Shake It Up Chicago. Yes. Yeah. So tell me about it, that was your debut. So you have been a part of this industry, almost like a 10 or, a More decade than that, now. I think. I think almost 13 years now. But I was not a constant part, like I was on and off because मैं मेरे शहर मेरे hometown से ही audition देता था. And if I'm selected, then only I come to Bombay, shoot and go back to my hometown because I have to complete my 10th, 11th, 12th classes. तो Shake It Up was pretty a fun show. I think people, मतलब लोग आज भी उस show को बहुत याद करते हैं. अभी रिसेंटली कुछ इस पे मीम्स चल रहे हैं कि यू नो हिम फ्रॉम लापता लेडीज बट वी नो हिम फ्रॉम शेक इट अप एंड तो वो सब आजकल चल रहा है. पर शेक इट अप काफ़ी कमाल शो था. आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट एक्टिंग बेस्ड शो. उसमें मैंने पहली बार एक्टिंग को एक्सपीरियंस किया था बिकॉज मैंने सीखा नहीं है एक्टिंग किसी भी स्कूल में. तो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये शोज करके, सीरियल्स करके, ये ऑडिशंस दे देकर ही एक्टिंग सीखी. तो आई थिंक शेक इट अप वाज माय फर्स्ट सीरियल, फर्स्ट एक्टिंग एक्सपीरियंस. You're also a part of Balika Badhu. So Yeah. were you a part of the first one or how it went? यार no, actually the very last year of बालिका बधू ना, जब वो आनंदी की बेटी हो जाती है, मैं उसका पति होता हूँ. Oh, अच्छा. कुंदन, अरे बहुत कॉम्प्लेक्स है यार. So how it has been the TV world for you when you're working in TV? कैसी थी चीज़ें आपके लिए? बहुत कमाल थी इनफैक्ट, क्योंकि टीवी से ही मैंने, इट्स लाइक माय टीवी हैव बीन माय एक्टिंग स्कूल. मैंने अपनी क्राफ्ट को जितना भी सीखा है, समझा है, वो टीवी के ज़रिए सीखा है. अब बेहतर वो OTT वर्ल्ड में या फिल्म्स के दौरान हो रही है. तो जैसे मैंने लाइटिंग के बारे में और कैमरा एंगल्स के बारे में, फेसिंग के बारे में, लाइंस कैसे जल्दी आप समझ के क्या डिलीवर करना है. फॉर्चुनेटली मुझे डायरेक्टर्स भी अच्छे मिले टीवी में, जैसे सिद्धार्थ सेन गुप्ता जिन्होंने काली काली आंखें बनाई है अभी नेटफ्लिक्स की और अनदेखी लिखी है उन्होंने. तो उस टाइम पे बालिका वधू वो डायरेक्ट कर रहे थे जब मैं था. Fortunately, I got good directors जिन्होंने मेरी क्राफ्ट को और सुधारा है. तो TV have definitely been a school to me. Yeah. And talking about being a part of the Bollywood world, ये आपका debut था. And you have also the director being Kiran Rao. How the journey has been. Tell me about it. बहुत कमाल. I think Kiran Rao is Kiran ma'am is one of the finest directors we have, I think. And I think only she could have made Lapata Ladies like this because a story like this needs a director like Kiran Rao, especially a female. A story like this needs a female director. And I think उनको ना एक बहुत अच्छा सेंस है कि जैसे कई दफ़ा बहुत से डायरेक्टर्स को नहीं पता होता है कि इस टेक में गलत क्या जा रहा है. जैसे मैं अगर परफॉर्म कर रहा हूँ और उसमें कुछ ऑफ है तो मुझे भी नहीं पता होता कई दफ़ा कि क्या गलत कर रहा हूँ मैं. पर वो क्योंकि वो स्क्रीन देख रही होती है ना, उन्हें एग्जैक्टली समझ आ जाता है कि ये गलत जा रहा है और वो आपको आके बता देती है कि यार देख, अगर तू इसकी जगह ऐसे कर लेगा तो ये टेक काम कर जाएगा. तो वो उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है उस चीज़ में. और बात करें आमिर खान की तो हमेशा से एक चीज़ ये भी हुई है दैट he being perfectionist, we end up adapting certain things when people are working with him. ऐसे कुछ हुआ आपके साथ? मैं जो ये दफ़ा बोल रहा हूँ, जहन में बोल रहा हूँ, ये सब आमिर खान सर का है. बिकॉज मैं जब ये क्या कहते हैं उनके साथ अभी प्रमोशंस कर रहा था तो उनका बोलने का तरीका बहुत सुंदर है. मतलब ही इज़ ब्लेस्ड विद हिज टंग. तो उनके मुँह से ना ये सुनना है कि मैं इस दफ़ा यहाँ था, मेरे जहन में ये रह गया, तो ये उर्दू शब्द वहीं से आ रहे हैं. और उसके साथ में also I have to say this, ये जो दफा जहन, और मुझे ऐसे फील हो रहा है कहीं ना कहीं कि आप उस सोच में भी जा रहे हो, जैसे कि
हाँ ऐसे कर सकते, you know, the way he talks, the way he thinks and all, you know, the way he thinks and then he says things, you know, he's not someone who's just going to utter words. He's very like, you know, he is very thoughtful and then he gives a thought, then he tries to rewind and then, you know, correct it. मेरे साथ एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कि जब मुझे कोई इंसान अच्छा लगता है तो मैं उसकी तरह थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता हूँ और उसकी तरह थोड़ा थोड़ा बन जाता हूँ. तो इससे पहले जो मेरे जामतारा के डायरेक्टर थे, मैं उनकी तरह बीच में कुछ बात करने लगा था. अब आमिर खान सर की तरह थोड़ा सा हो गया है, तो मैं थोड़ा सा वैसा कैमिलियन हूँ, मैं जल्दी अडैप्ट कर लेता हूँ लोगों को. Which is very good, and coming back Good to, for my craft. Of course, Yeah. of course, it's very good because that is how you should be, you know, being an actor, especially. Coming back to acting, you know, what made you choose this, you know, career of yours? Did you ever intend to be an actor? No. I always wanted to be a choreographer, an international level choreographer. But I think acting have chose me. क्योंकि मेरा प्लान नहीं था कि एक्टिंग करूँगा, एक्टिंग फील्ड में आगे जाऊँगा. बट वो जो मैंने एक डांस रियलिटी शो किया था शेक इट अप से भी पहले, चक दुम दुम करके, जो 2010 में आया था, तो तब फिर मुझे बॉम्बे के बारे में पता चला. वो बॉम्बे में शूट हुआ था, तो मुझे बॉम्बे के बारे में पता चला. यहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, एक्टिंग भी करके कुछ होता है, तो ऐसे होता है, ये ऐसे काम करता है. तो फिर धीरे धीरे अपने आप ड्रिफ्ट हो गया, मैं अपने आप रूट हो गया उस तरफ. बट दिस वाज नॉट माय प्लान, बट आई थिंक आई वाज डेस्टिन्ड टू बी एन एक्टर. And like coming to Mumbai, you know, from Agra, all the way, you know, from Agra over here, how things have changed for you? Because, you know, the culture changes completely. Yeah. Over here, life is very fast. Very fast. You have to quickly pick up things and you just Very have to busy. move, you know. You have to just keep on moving on, you know, in a Yeah. way. So how things have been for you like that? ये बहुत कमाल है. मतलब दोनों ही ना दो अलग दुनिया है. आगरा एक अलग दुनिया है, आगरा जैसे छोटे शहर एक अलग दुनिया है, बॉम्बे जैसे बड़े शहर एक अलग दुनिया है. यहाँ लाइफ बहुत फास्ट है, इतना ट्रैफिक है, लोग कॉन्स्टेंटली सिर्फ काम के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ काम की बातें कर रहे हैं, सिर्फ काम से रिलेटेड जुड़े हुए हैं. वहाँ थोड़ी लाइफ चिल्ड आउट है, थोड़े गप्पे शप्पे, यार दोस्त अलग से हैं. यहाँ के यार दोस्त भी आपके काम से रिलेटेड होते हैं. बट दोनों ही जिंदगियाँ बहुत मज़ेदार हैं. अगर इससे थोड़ा सा आपको रेस्ट चाहिए तो यहाँ चले जाओ, यहाँ से जब आपका रेस्ट कंप्लीट हो जाए तो यहाँ वापस आ जाओ. तो आई थिंक बैलेंस करती हैं दोनों चीज़ें मुझे. एंड यू नो जब आप यहाँ पर आए थे मुंबई, आप सबसे पहले किस एक्टर के घर पे गए थे? Like, you know, you do मैं- this strolling, you know, in a way where you travel and you just go in the evening. यार वो सबसे पहले जो मैंने घर देखा था वो था अमिताभ बच्चन सर का. अच्छा. वो भी बाहर से ही देखा था. हाँ हाँ. फिर आप शाहरुख खान सर का घर देखते हो और इनका देखते हो, क्या कहते हैं, सलमान सर का. बट आमिर सर का नहीं पता था मुझे. अच्छा. और उनका घर आप देखने भी जाओगे ना, ही लिव्स वेरी सिंपल यार. वो आई थिंक वो इसलिए इतने आसान आदमी है ना, क्योंकि वो वैसे ही रहते हैं. रिसेंटली मेट अनुराग कश्यप ऑल्सो, तो वो भी बड़े कमाल है. वो भी वर्सोवा में एक विलेज है, वहाँ रहते हैं अंदर. और उनका सिंपल सा थॉट ये है कि मैं जब तक यहाँ हूँ ना, मैं रूटेड हूँ, आई एम अनकरप्टेड. मतलब मुझे जो करना है मेरी मर्जी रहेगी. तो कमाल की फिलॉसफी उनकी. But I have to ask you, क्या आपने अनुराग कश्यप को 1 लाख रुपए दिए मिलने के लिए? Because he has come with this policy of late on his social media handle कि वो कोई भी टैलेंट को नहीं मिलेंगे unless if they pay him because he doesn't want to waste time in terms of meeting. ऐसे कुछ हुआ? नहीं हुआ. आई थिंक उन्होंने क्यों कहा मुझे नहीं पता, बट ऐसा कुछ नहीं था. वो बड़े ही मुझे बहुत पसंद आया. मतलब आई लव हिम एज अ ह्यूमन. द टाइप ऑफ ह्यूमन इज, आई रियली अप्रिशिएट सच ह्यूमन. अच्छा. एंड कमिंग बैक टू लापता लेडीज, यू नो, मैंने जो देखा मुझे एक ही चीज समझ में आई कि इट्स story of two different people, you know, wanting two different things, you know, two different women also, and the struggles of women, the struggles of men also, you know, the entire setup being in village, the kind of conversations that take place even now, you know, even now if you go back to proper villages ना वहाँ पे रहता है. मैं पैदा ही राजाखेड़ा में हुआ था. राजाखेड़ा मतलब एक राजस्थान का एक गांव है, धौलपुर के पास. तो मैंने तो देखे हैं ये सब. मतलब आज भी वहाँ पे घर में औरतें अपनी सास के आगे घूंघट पहन के ही खाना बनाती हैं. अच्छा. तो मतलब इतना स्ट्रिक्ट है आज भी वहाँ पे. तो हाँ, ये देखी है मैंने लाइफ एक्चुअली. आप क्या कह रहे थे? Like I was also saying that, you know, one of my aunts also, you know, she also said, you know, her roots are from Gujarat and वहाँ पे रतलाम में, you know, they don't come without घूंघट. अच्छा. They need a घूंघट completely, and this is which is there in the tradition. But you know, more so about घूंघट, the confusion it creates. At the same time, confusion जैसे clear होने लग जाता है, उसमें एक चीज निकलती कि एक को करियर बनाना था तो एक को शादी करना था. Don't you feel that now when we are evolving as a country completely, that evolvement is important for women also? यार इवॉल्वमेंट तो हमेशा ही इम्पोर्टेंट है. मतलब आज से 10 साल बाद भी इम्पोर्टेंट होगा किसी और चीज़ के लिए इवॉल्व होना. बट उसके साथ बैलेंस भी काफ़ी ज़रूरी है.
ऐसा नहीं है कि आप इवॉल्व होने के आइडिया के साथ अपनी पुराने कल्चर और अपने पुराने रूट्स को भूल जाओ, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो मुझे बहुत खूबसूरत ये लगता है इस फिल्म के बारे में स्पेशली, कि जो फूल का कैरेक्टर है वो इवॉल्व हो रही है, वो अपना धंधा खोलती है अपनी दुकान पर, उसकी पहली कमाई आती है, बट स्टिल शी इज with those tradition of following that you have to respect your husband, you have a certain love for your husband and for your family and the belief structure. तो वो ऐसा नहीं होता कि यार कि अब तो मैं कमाने लगी हूँ तो अब मैं आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन, नहीं, उसका वैसा कोई थॉट नहीं है। तो आई थिंक जो फूल का थॉट है इस फिल्म में, उस थॉट के साथ अगर आप इवॉल्व हो रहे हो तो ग्रेट, इट्स वंडरफुल। अदरवाइज होता है कि कई बार हमारा कल्चर पीछे छूट जाता है, जो कि ज़रूरी नहीं है, दोनों चीज़ें बैलेंस की जा सकती हैं। But at the same time, जैसे कि फूल, she's with that lady, and that lady has given a statement within that which has gone viral completely, and it's leading to a debate on social media, जहाँ पे वो बोलती है कि अगर देखा जाए तो मर्द की ज़रूरत नहीं है औरत को। What do you have to say on that? I would have to say कि इसका नज़रिया अलग है, कि हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मर्दों को औरतों की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि औरतों को मर्दों की ज़रूरत नहीं है, शायद हम दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। In fact, recently even there was this video which popped up, which was about Deepika Padukone saying like feminism को काफी अलग तरीके से समझाया गया है। Toxic हो रहा है काफी। People are actually thinking like it's getting pseudo feminism कहीं ना कहीं। People are thinking that way also because they are forgetting what exactly the core is of feminism. It means like equality for both, and that is what she tried to explain. And she said like ऐसे नहीं है कि यानी अगर औरत independent है तो उसको एक मर्द की जरूरत नहीं है, but she also need a supporting mother, someone who supports her thoughts and is not like trying to kind of just suppress whatever her emotions are. And similarly the same goes for the man who's as well. exactly. Yes, So yes. what are your thoughts on that? Do you feel that that is how it is going to be, because you cannot say that ये species की जरूरत नहीं है हमें, That's how it should be. That's how basically it should be कि see, suppose if I have a journey to support, ठीक है, I have to go on a path. I need someone to support my journey, right? तो मुझे बहुत ज़रूरत है उस सपोर्टिंग औरत की अपने लाइफ में जो मेरी इस जर्नी को सपोर्ट करे। सिमिलरली अगर वो भी किसी जर्नी पर है तो उन्हें भी एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो वो उनको सपोर्ट करे। तो आई थिंक हम दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। ये जो ख्याल है कि हमें औरतों की ज़रूरत नहीं है या हमें मर्दों की ज़रूरत नहीं है, इस थॉट की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। और आई थिंक वो स्टोरी में इसलिए है वो लाइन क्योंकि जो कैरेक्टर है मंजूमाई, उसने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ झेला है, उसको वो दीपक जैसा मर्द नहीं मिला उसको एक अनसपोर्टिंग हस्बैंड मिला। तो आई थिंक उस ख्याल से वो बात को कह रही हैं। And that is the reason like what she wants to achieve is the reason why she's running away from whatever Deepak is actually, right? Yeah, that she's thinking कि हर मर्द एक सा होता है, जो कि उनके कैरेक्टर की सोच है। ये हमारे डायरेक्टर्स या मेकर्स की सोच नहीं है, ये कैरेक्टर की सोच है जो कि काफ़ी महिलाओं की ऐसी सोच होती है आज के टाइम में, जो टॉक्सिक मेलिज्म या मैचोइज्म से गुजरती हैं या फिर अब्यूजिव हस्बैंड्स के थ्रू गुजरती हैं। उनकी ऐसी सोच हो जाती है कि हर मर्द एक सा होता है, बट ऐसा नहीं है। उनको शायद नहीं पता था कि दीपक जैसे मर्द भी होते हैं। तो आई थिंक दीपक जैसे वो किसी से मिलती तो उनके ख्याल अलग होते हैं। But I have to also ask you this question to you, and which is about we see this quite on social media, and it's also been taking attention, which is hyper independence between individuals, which is leading to less of emotional maturity, more of the thoughts of emotions or thinking in that way, which is also leading to indecisiveness, which is also leading to a lot of confusion, commotion around a human being. Do you also feel that the way the space we all are running for in terms of to become something, we are losing out the kind of the culture we have been brought up by? यार वो मुझे कई दफ़ा लगता है मुझे कई बार लगता है कि ऐसा हो रहा है कि मतलब क्योंकि क्या था कि मैं भी कुछ टाइम पहले तक ना उसी थॉट में था कि यार जल्दी जल्दी बहुत कुछ करना है, जल्दी जल्दी बनना है, जल्दी जल्दी अचीव करना है, बड़ा पैसा, बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, ये सब बड़ा। और उसके चक्कर में आप भाग रहे हो, बट आप अपने ऊपर सिर्फ एक स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो। जो होना है जिस टाइम पे वो उसी टाइम पे होगा, आप कितना भी भाग लो, क्योंकि एक काम में क्वालिटी तभी आती है जब आप उसके साथ एक लंबा समय स्पेंड करते हो, और जब आपके काम में क्वालिटी आती है तब जाकर वो काम पूरा होता है। तो आई थिंक हमारा कल्चर वल्चर वो तो पीछे छूट ही रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से पीछे छूट रहा है उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आप रील्स पे देखो, मतलब
लड़कियां कुछ कभी टीका लगा के भगवान की पूजा कर रही हैं, फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या चल रहा है, इट्स गोइंग क्रेजी. बट आई थिंक नाउ इन टुडेज टाइम आई थिंक आवर एजुकेशन सिस्टम इज चेंजिंग एंड आई एम होपिंग कि जो गुरुकुल वाला कल्चर था वो फिर से हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व किया जाए समहाउ. हमें फिर से अपने शास्त्रों के बारे में, वेदों के बारे में पढ़ाया जाए, क्योंकि जितना पीछे छूट रहा है उतनी ही फोर्स से लोग इससे बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं. लोग इस चाहते हैं कि वो कल्चर वापस आए, और मेरी एज के लोग भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ को बचाने में, प्रिजर्व करने में, उसके बारे में जानने में. तो विच इज़ अ ग्रेट थिंग. आई थिंक कि कुछ फोर्स है जो उसे पीछे खींच रही है, तो कुछ एक फोर्स है जो उसे पकड़ के आगे भी लाना चाहते हैं. तो आई थिंक वील फाइंड अ बैलेंस देयर. Coming back to लापता लेडीज, आपके लिए कौन सा फेवरेट सीन था while doing this? मुझे एक्चुअली पॉलिटिशियन वाला सीन काफी अच्छा लगा था. It was funny. Really? It was hilarious because the way you're saying something else, he's saying something else altogether. Yeah, I think that's the beauty of this film because the first time we saw the film in Bhopal actually, ऑडियंस के साथ जब हमने पहली बार देखी थी फिल्म, तो ऑडियंस ऐसी ऐसी बातों पे हंस रही है जो हमें पता ही नहीं है. हमने कभी सोची नहीं कि यहाँ पे लाफ्टर आएगा. तो कुछ नहीं पता होता किसको क्या पसंद आ जाए. जैसे आपको पॉलिटिशियन वाला सीन पसंद है, मुझे वो जो आदमी है ना जो पॉलिटिशियन है, मुझे उसका फेस बहुत पसंद है. He's very The funny. expressions he's making. It's such a funny face. Yeah. But my favorite scene is there's one particular moment actually. जब लास्ट में जया वो बस में बैठ के निकलती है और फिर उसके बाद आप लौट रहे होते हो, मैंने फूल का ऐसे हाथ पीछे पकड़ के रख लेता हूँ, और चलते चलते ना उसका वो सर पे से पल्लू गिरता है, और फिर वो देखती है, सोचती है कि उठाऊं नहीं उठाऊं, फिर वो कहती है छोड़ो. और फिर हम उसी पल्लू नीचे गिरे हुए के साथ एक वॉक है. वो मुझे बहुत अच्छा मोमेंट लगता है फिल्म का. जो आई लव यू सीन है वो आजकल वायरल जा रहा है, लोगों को काफी पसंद आ रहा है, तो वो भी कमाल And that's a flashback, no? The I love you one. It's a flashback. It's a flashback. It is telling you about the time, those 2 days that I have lived and with Phool. Yeah. Before she gets Before lost. she gets lost. Yeah. And also, that itself, as you said, पल्लू हटता है, वो एक बहुत deep message भी है, बहुत because deep message है. throughout this वो पल्लू का ही confusion होता है, Yeah. कहीं ना कहीं. Yeah. But coming back to your work also, आमिर खान task master है कि नहीं, when he's directing, और किरण राव वैसे है कि नहीं when she's directing the movie and all. यार मुझे आमिर सर के retakes डायरेक्शन काफी किए हैं जैसे scenes के लिए. यार आई थिंक द रीटेक्स ओनली हैपन व्हेन यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू नीड. तो अगर जब मिल जाता है उनको 2-3 टेक में ही चीज़ है, तो ऐसा नहीं है कि फिर भी बेफिजूल की बातों पे रीटेक्स चलेंगे. अगर उनको मिल गया है उनका टेक तो वो 2-3 टेक में भी ओके हो जाता है. अगर उनको नहीं मिल रहा है उनका टेक तो उसके लिए 100 टेक भी हो सकते हैं. बट इट्स कम्प्लीटली अबाउट कि कब तक आपको वो टेक मिलता है सही वाला. और बट किरण मैम इज़ अ डायरेक्टर हु बिलीव्स इन प्रिपरेशन. तो हमने बिफोर गोइंग ऑन फ्लोर हमने ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने जो डायलेक्ट कोचिंग थी या जो बॉडी लैंग्वेज थी या जो अपना कैरेक्टर्स आप जैसे बनाते हो उस पर काम किया था, और उसके बाद कैमरा टेस्टिंग हुई थी एंड देन वी वेंट ऑन फ्लोर. तो आई थिंक शी इज़ द वन हु बिलीव्स इन प्रिपरेशन. फिर आपको सेट पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. But I have to also say this, you have delivered such a good movie, okay, वो OTT में भी काफी famous हो गई है. After this, आप काफी careful हो गए in terms of selecting your projects because एक expectations हो जाती है, जैसे कि even with actors who have become super famous right now, be it Salman, be it Aamir, be it Shah Rukh, when they did their first movie which became a dhamaka for them, they were selective about what kind of movies they are doing. Are you also doing that? Yeah, I think everyone is doing that. I mean, everyone is being selective about the type of projects they want to associate themselves with. And equally I am. Now I feel a bit more responsible towards being associated with projects that spreads a good message. If not spreading any message or anything, but they should be highly entertaining toward the audience. तो कुछ तो मिलना चाहिए audience को. पैसा वसूल वाली feeling कहीं ना कहीं तो उनको आनी चाहिए. That's what I'm trying to be associated with. I'm also trying to produce films and all of that. So yeah, what's going on? And any movies in pipeline for you after this? After this, there's a web show called Dupaiya. तो वो I think इस साल कहीं ना कहीं रिलीज हो जाएगा. और साथ ही कुछ और प्रोजेक्ट्स पे अगर आप काम कर रहे हो तो? हाँ वो चल रहा है, बताऊँगा. But I have to also ask you any actors in your mind or directors who you would like to work with? Oh, okay. The directors I want to work with, I think Anurag Kashyap is definitely one director I want to work with. And Aamir Khan sir have also been a director in his life. तो अगर वो कुछ डायरेक्ट करें और फिर से और उन्हें लगे कि मैं वर्दी हूँ तो उनके साथ मैं उनकी डायरेक्शन में एक बार काम करना चाहूँगा ज़रूर. एंड आई थिंक whoever maker is telling a good story, I want to be associated with them. I want to
have new experiences. Well, lovely chatting with you, Sparsh, and a lot on Lapata, which is not Lapata anymore. Lovely chatting with you, and all the very best. Thank you.